हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फेल्योर स्टोरी। आज एक नया वीडियो लेके आए हैं और 6 फरवरी को UIICL असिस्टेंट का एग्ज़ाम था मेरा। ठीक है, इसमें प्री नहीं था, डायरेक्ट मेंस था, मतलब सिंगल पेपर है। उसके बाद अपने स्टेट वाइज जो रीजनल लैंग्वेज वाला होता है टेस्ट वो होगा। 3:30 PM था मेरा। अभी अपने अटैम्प्ट बता देंगे, नीचे सारा रिव्यू दे देंगे। पहले देख लेते हैं GA का जो क्वेश्चन था। ठीक है, ये नंबर वाइज एग्जैक्ट वही नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछा था, ऊपर नीचे हो सकता है क्वेश्चन नंबर। बाकी हम क्वेश्चन शॉर्ट में लिखे हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन था NCLT में टोटल स्ट्रेंथ, मतलब मेंबर में टोटल स्ट्रेंथ कितने हो सकते हैं। ऑप्शन दे रखा था 44, 50, 54, 63, ऐसे कुछ करके दे रखा था। ठीक है, हम 44 किए हैं, लेकिन ये गलत है। बाद में हम देखें तो शायद 63 सही है, शायद, कंफर्म नहीं है। तो इस वजह से हम काउंट भी नहीं किए अपने उसमें कि मतलब मेरा कितना सही हो रहा है। बाकी एक पूछा था कि BIS जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसका एक्टिविटी क्या है। तो इसमें हम वो हॉलमार्क वाला कर रखे हैं। 4 ऑप्शन दिया था, मतलब 4 स्टेटमेंट दे रखा था, 5वां ऑल ऑफ द अबव ऐसे कुछ करके दे रखा था। तो इसमें हम हॉलमार्क वाला किए थे, क्योंकि एक दिया था कुछ स्टैंडर्ड सेल करना, ऐसा कुछ करके दिया था, तो हमें वो सही नहीं लगा। एक क्वेश्चन था कि भार OS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन डेवलप किया है। इसको हम स्किप कर दिए थे, हमें नहीं पता था तो, लेकिन इसका आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, इसे मतलब जो रियल आंसर है ये है। एक तो था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए एक अवार्ड दिया गया था, अवार्ड का नाम अभी नहीं याद आ रहा है हमें। उनमें पूछा था कि किसका है ये, तो ये था पॉल लिंच। ठीक है, ये भी सही है मेरा। फिर फाइनेंशियल एक्ट 2020, इसमें कुछ पूछा था कि इनकम नॉट एक्सीड्स इतना होना चाहिए, पता नहीं क्या वो जो इनकम मतलब फिल इन द ब्लैंक्स करके दिया था, वो उसमें फिल करना था, नहीं पता था, हम छोड़ दिए थे। फिर एक तो ये था पृथ्वी स्कीम, ऐसे कुछ था, पृथ्वी पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें ये सारे स्कीम दे रखे थे। ठीक है, 4 दिए थे, रीच आउट, ओ स्मार्ट, सेज, एक्रॉस, और लास्ट ऑप्शन था ऑल का। तो इसमें हम ऑल किए हैं। ठीक है, और ये सही भी है। एक रिपोर्ट कुछ आया था स्टेट ऑफ ग्लोबल रिसोर्सेज का, इसके बारे में कुछ दे रखा था, मतलब पूछा था। स्टेटमेंट बेस्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। एक था वीर गाथा प्रोजेक्ट, इसमें भी यही दिया था, वीर गाथा प्रोजेक्ट के मतलब बारे में कौन सा सही है, और पास्ट स्टेटमेंट दे रखा था। 4 दे रखा था, मतलब सब में 4 स्टेटमेंट दे रहा था, और एक में लिख दे रहा था ऑल, नन, ऐसे करके। फिर एक क्वेश्चन था पीएम जनमन के बारे में ऐसे ही बताया था थोड़ा बहुत, फिर स्टेटमेंट वाइज दिया था कि मतलब इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें एक इसका आंसर था वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप के लिए जो किए थे, तो उसमें दिया था कि मतलब इनके लिए है ये, तो वो हम टिक किए थे। फिर एक पूछा था कि कंपोनेंट ऑफ NMSA। ठीक है, ये हमें नहीं पता है, ये शायद हम स्किप किए हैं, इसको भी स्किप, मतलब इसको स्किप कर चुके हैं। फिर एक तो दिया था कि पपेट ऑफ इंडिया, मतलब इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे कुछ करके दिया था। और 4 दे रखा था, 5वां था ऑल, मतलब ऑल आगे लिखा था कि ऑल इंक्लूडेड, ऐसे कुछ करके लिखा था, तो हम वही किए हैं, ऑल इंक्लूडेड। बाकी हम गूगल कर रहे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है कि ऑल ही है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, पता नहीं, इसका आंसर डाउट पे है मेरा। एक दिया था कि भारत रत्न जो होता है उसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया था, 5वां फिर वही ऑल, और पूछा था कि मतलब कौन सा इसमें नहीं है, मतलब कौन सा रॉन्ग है, ट्रू नहीं है भारत रत्न के बारे में। तो एक दिया था कैश प्राइज 50 लाख दिया जाता है, जबकि भारत रत्न में कोई कैश नहीं दिया जाता है अवार्ड में। ठीक है, तो हम वही किए थे। फिर ऐसे ही दिया था गिफ्ट सिटी के बारे में। ठीक है, 4 स्टेटमेंट, 5वां में दिया था कि ऑल ट्रू है, और पूछा था कि मतलब कौन सा ट्रू है। तो इसमें जो कुछ भी दिया था वो सारे ट्रू थे, तो हम वही किए। एक तो दिया था इंडियन बुलियन एक्सचेंज वगैरह वहाँ पे है, फिर मतलब जो बैंक्स हैं वो अपने ब्रांच वहाँ खोल सकते हैं, ऐसे कुछ कर करके दिया था। एक कोई रिवर के पास में ऐसे दिया था, तो ऑल ही हम किए हैं गिफ्ट सिटी में। फिर एक पूछा था ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ UIICL, ये मैं नहीं पता था तो हम स्किप कर दिए थे। फिर एक दिया था कि ऑफलाइन आधार कुछ करके EKYC, उसके बारे में कौन सा रॉन्ग है। हम नहीं पढ़े थे, लेकिन इसमें हम रोक नहीं पाए अपने आप को, तुक्का लगा ही दिए।
उसमें एक ऑप्शन था कि नो इरिस एंड वो फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ ऐसे था कि मतलब उसका मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा कुछ, तो उसी को हम टिक किए हैं। पता नहीं सही है गलत है। एक दिया था कि ब्रुकफील्ड एएमसी जो है ये अमेरिकन किसी कंपनी को परचेज कर रहा है, तो ये कहाँ की कंपनी है ब्रुकफील्ड? तो आंसर तो है कनाडा, लेकिन इसका हम गलत किए हैं, हम जर्मनी कर दिए हैं शायद, तो मेरा ये गलत है। फिर एक था डीजी ऑफ एनडीआरएफ पूछा था, इसका आंसर शायद हम स्किप किए हैं, हमें याद भी नहीं आ रहा है। फिर एक था आदित्य एलोन, जैसे इसमें भी दे दिया था 4 स्टेटमेंट अलग अलग, पूछा था कौन सा सही है इसके बारे में, पाँचवा वही ऑल और नन वाला। तो इसमें एक दिया था 1.5 टाइम्स कुछ करके, फिर डिस्टेंस उस स्टेटमेंट में लंबा लंबा स्टेटमेंट दे रखा था, तो हम वही टिक किए हैं, हमें नहीं पता सही है गलत है। फिर एक पूछा था कि मतलब विकासशील जो हैं ये किस मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ईडी बने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो इसका आंसर एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये मेरा सही है। फिर एक पूछा था केवड़िया साड़ी, मतलब इसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की है, तो हम तो वेस्ट बंगाल ही किए हैं और शायद ये सही है। ठीक है। फिर एक पूछा था, एक क्वेश्चन था प्रेरणा कुछ वल्नरेबल सॉरी वर्नाकुलर स्कूल का लोकेशन वगैरह कुछ ऐसे दिया था, तो ये हमें याद नहीं आ रहा कि हम इसको किए भी हैं कि नहीं किए हैं। फिर एक ये दिया था तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या इसमें मतलब ट्रू है, 4 स्टेटमेंट, पाँचवा ऑल ऐसे करके दे रखा था, इसको स्किप किया हम। फिर दिया था कि मतलब इनमें से 5 प्लेसेस दे रखा था, पूछा था कौन सा लक्षद्वीप में नहीं है, इसको भी हम स्किप किए हैं। फिर एक दिया था कि प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में कब अलाउ किया गया था, तो ये 2000 हम किए हैं, ये सही है। फिर एक दिया था कि आईसीसी एक नियम निकाली है कि जो इंजर्ड प्लेयर हो मतलब इंजर्ड हो जाते हैं खेलते टाइम ग्राउंड पे, तो उनके लिए मतलब कुछ टाइम दे रखा था कि कितना टाइम तक मतलब लिमिट कर दिया गया कि मतलब इतने टाइम तक ही हो सकता है उनका मतलब ट्रीटमेंट फील्ड पे ऑन ग्राउंड, नहीं तो फिर शायद उनको वहाँ से हटना पड़ेगा या फिर गेम स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे कुछ। इसका आंसर हमें नहीं पता, लेकिन हम 5 मिनट किए हैं, पता नहीं सही है गलत है, मिल भी नहीं रहा है गूगल पे, कितना भी ढूंढ लो नहीं मिल रहा है, किसी को मिल जाए तो प्लीज़ बताना सही आंसर। और एक ये दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, इनका स्पोर्ट्स पूछा था, तो ये घुड़सवारी में इनको मिला था, ये हमें पता था, तो ये सही है। इंग्लिश वर्ड हमें नहीं याद आ रहा है अभी। और फिर ये नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी कोई बनी है उसके बारे में दिया था, कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट दिया था, फिर 5वां ऑल दिया था ऐसे कुछ। फिर एक पूछा था सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है, इसमें पूछा था कि कितना बेसिस पॉइंट से इंक्रीज किया गया है अभी, तो ये 20 बेसिस पॉइंट, ये सही है। फिर एफडीआई इंश्योरेंस में मतलब 74% कर दिया गया, ऐसे दिया था क्वेश्चन में, तो कितना से बढ़ा करके 74 किया गया था, तो 49% था ये। फिर पूछा था कि जो क्लीनेस्ट सिटी मिला है, क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इंदौर को मिला है, और इंदौर के साथ में और किसको मिला है, तो ये सूरत था। फिर एक कुछ इसके बारे में बता रखा था पेसर के बारे में, और पूछा था कि सी का फुल फॉर्म क्या था पेसर में, ये हमें नहीं पता था, स्किप किए। फिर पूछा था कि 19th एनएम का फुल फॉर्म हमें अभी नहीं याद आ रहा है, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये उगांडा में हुआ था। फिर पूछा था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मतलब इसके अंडर में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो इसमें कुछ दिया था चाइल्ड राइट कुछ करके, वो हम टिक किए हैं, बाकी सही है गलत है नहीं पता हमें। एक पूछा था वर्ल्ड टेलीविजन डे कब है, ये हमें नहीं पता था, स्किप कर दिए थे। फिर एनआईआरएम का हेडक्वार्टर पूछा था, ये शायद बेंगलुरु है, ये मेरा गलत हुआ है। फिर पूछा था ऐसे ही स्टार 99 हैज के बारे में दे रखा था 4 स्टेटमेंट, पूछा था कौन सा इसके बारे में गलत है, ठीक है, कौन सा गलत है, तो इसमें एक दे रखा था यूपीआई बनाना पड़ेगा ऐसे कुछ, तो वो हम टिक किए हैं, पता नहीं सही है या गलत है। फिर एक दिया था कि एडाई के बारे में दिया था कि मतलब कौन सा एक पोर्टल निकाला है, कंप्लीट पोर्टल, ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, तो उसमें हम बीमा भरोसा किए हैं। वो भी शायद सही है। फिर पूछा था कि डीजी यात्रा मतलब कौन कौन सी एयरपोर्ट पे मतलब स्टार्ट हो गए हैं, और 4 ऑप्शन दिया था, 5वां ऑल दिया था, ये मैं नहीं पता था, स्किप किए, जबकि इसका हम आंसर देखें बाद में, तो ऑल है इसका आंसर। एक था ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट मेजर का मतलब मेजर एक्टिविटी क्या है, ये मैं नहीं पता आंसर, टिक किए हैं कि नहीं किए ये भी नहीं याद आ रहा है, क्योंकि यार हमें लग रहा है 40 में ना
12 से 15 ऐसा था जो स्टेटमेंट बेस्ड था और लेंदी था काफ़ी, तो उतना याद भी नहीं आ रहा है। एक और कोई क्वेश्चन था बहुत अजीब सा था, इसका तो ऑप्शन भी हमको नहीं याद है। बाकी रही बात मेरा अटेम्प्ट का, तो रीजनिंग काफ़ी इजी था। 40 में 40 हम किए हैं, 18 मिनट लगभग लगा था टोटल। इसमें भी 40 में 40 किए हैं क्वांट में। इंग्लिश में हम 38 किए हैं, ठीक है। इन दोनों में तो 100% एक्यूरेसी है। इसका नहीं पता, लेकिन इसमें फिर भी मेरा 30 तक सही हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बता रहे हैं कि 30 तक सही होता है। मेरा जितना होता है लगभग लग जाता है कि हाँ इतना सही है, और उतना होता भी है। बाद में जब मार्क्स आता है तो पता चलता है। कंप्यूटर में हम 37 किए हैं, इसमें गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2-3 कम करके ही बता रहे हैं कि 33 तक सही हो जाएगा। जीए में हम 29 किए हैं, ठीक है। इसमें हमें 17 क्वेश्चन जो हम मिलाए हैं अपना सही हो चुका है, ठीक है। बाकी इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत भी हो चुके हैं, और जो बचा हुआ जो है वो डाउट केस में है कि क्या हम टिक किए हैं, क्या आंसर है। किसी का आंसर ही नहीं पता, किसी का हमें भी नहीं याद है कि हम क्या टिक किए हैं। टोटल मेरे 184 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ है। आप लोग कैसा हुआ सेक्शन वाइज बताना कमेंट करके। और बाकी आप चाहो तो मेरा एक ग्रुप है, वो ज्वाइन कर सकते हो, द फेल्योर स्टोरी का। उसका लिंक जो है हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बाकी जिनका जो IICL AO है उनके लिए ऑल द बेस्ट। IBPS PO इंटरव्यू के लिए भी ऑल द बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।